हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है आज का कुछ खास जाने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग नहीं बल्कि एक स्टोरी है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और ब्लॉग्स के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी सती बिहुला और मनसा देवी बिसहरी पर आधारित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सावन मास चल रहा है और श्रावण मास के अंतिम में 17 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक 2 दिन का एक पूजा का कार्यक्रम होता है और बड़ी धूमधामों से इनका पूजा होता है। और ये खास करके ये जो अंग क्षेत्र जो कि वर्तमान में बिहार राज्य का भागलपुर जिला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका उत्पत्ति जो हुआ था यहीं से हुआ था। तो इनके बारे में बहुत सारे विशेषज्ञ अपना अपना मत देते रहते हैं अलग अलग। तो इनकी विशेषताओं को जानने के लिए हमें बहुत वर्ष पीछे की ओर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी अपने कमर का सीट बेल्ट मान लीजिए एकदम टाइट से और चलते हैं, क्योंकि अभी पास्ट में जाने वाले हैं। अभी समय आ चुका है टाइम को पास्ट में ले जाने का। तो चलिए चलते हैं। तो यह घटना तब की है जब कलयुग अभी प्रवेश ही कर रहा था। तो उस टाइम भगवान शंकर एक बार स्नान करने के लिए नदी में गए थे। तो उसी स्नान करने के दरमियान ही उसके जटाओं से 5 बाल टूट करके पानी में गिर गया और वही जो है कमल का रूप लिया। और वो वास्तव में 5 सर्प कन्या आई थी, जिसका नाम जया, पद्मा, तिला, आदि, कुसुमिनी और मैना बिसहरी से प्रख्यात हुई। उन्होंने देखा कि हमारे माता पिता शिव और पार्वती, इनके भाई कार्तिकेय और गणेश, सभी का पृथ्वी लोक पे पूजा होता है। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग का भी पूजा किया जाए, पृथ्वी लोक पे करवाया जाए। तो ये प्रस्ताव जो है लेकर के वो अपने शंकर भगवान के पास, पिता शंकर भगवान के पास गए और उन्होंने ये बातें बताई उनको। तब शंकर भगवान बोले कि पृथ्वी लोक पर अंग प्रदेश में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता है, जिसका नाम चांदो सौदागर है, चंद्रधर सौदागर। यदि वो तुम्हें पूजा दे दे तो तुम्हारा सब पूजा करने लगेगा। तो ये सुन करके 5 बहनें अंग प्रदेश की तरफ रवाना हो गए। जब अंग प्रदेश पहुंची 5 कन्याएं, तो वो चांदो सौदागर के पास ये प्रस्ताव रखे और चांदो सौदागर ने ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये प्रस्ताव ठुकराने के बाद जो है 5 कन्याएं क्रोधित हो गई और गुस्से में 5 कन्याएं ने चांदो सौदागर को श्राप दे दिया कि आप तुम्हारा वंश का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। फिर वहाँ से भी उठ चली जाती है। तो यही श्राप कुछ दिनों के बाद उनके बहुत सारे जहाज और 6 बेटे को नदी में डुबो ले जाती है। इतना कुछ होने के पश्चात भी चांदो सौदागर ने 5 कन्याओं यानी बिसहरी को पूजा देने से तब फिर भी मना करते रहा। अब तक उसका सिर्फ एक सबसे छोटा बेटा बचा था, जिसका नाम था बाला लखनदर, जिसका शादी सती बिहुला से हो गई। चांदो सौदागर ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए बांस और लोहा से एक घर बनाया, जिसमें एक भी छिद्र नहीं था। तत्पश्चात इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी में बिसहरी की सर्प थी, वो उस घर में प्रवेश कर गया। जब ती पत्नी बिहुला और बाला लखनदर सोए थे, बाला लखनदर को एक मच्छर काटता छोटा सा, और वही मच्छर काटने के बाद ही वो अपना पैर जैसे ही फैलाता है वो उसको तंग कर लेता है। उतने में ही उसका मृत्यु हो जाता है वहीं पे। इतना कुछ देखने के बाद उसकी पत्नी वो पति के शव को केला के थम से बना एक नाव पे सवार होकर के दोनों पति पत्नी चल देते हैं स्वर्गलोक की तरफ अपने पति को जीवित करवाने के लिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद चलते इतना बुरा दिन आ गया था कि बाला लखनदर का जो शव था वो कंकाल में परिवर्तित हो चुका था और सती बिहुला का भी शरीर पूरा सूख चुका था, पूरा कमज़ोर हो गई थी। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद वो दोनों स्वर्गलोक पहुँच गई और वहाँ स्वर्गलोक पहुँचने के बाद सती बिहुला ने अपने पति को जीवित करवाने के साथ साथ अपने ससुर का खोया हुआ मान मर्यादा, धन संपत्ति और साथ ही साथ उनके 6 पुत्रों को भी जीवित करवाया। और फिर वापस सभी को लेकर के पृथ्वी लोक पे आई। ये भी सती सावित्री की तरह प्रसिद्ध हो गई। तत्पश्चात चांदो सौदागर ने उन बाएं हाथ से बिसहरी को पूजा दिया और तब से पूरा अंग प्रदेश के साथ साथ उसके नज़दीकी क्षेत्र जैसे सीमांचल, मिथिलांचल इत्यादि शहरों में भी क्षेत्रों में इनको पूजा जाने लगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा स्टोरी।
आई होप कि आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। तो यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये था हमारा स्टोरी, और सेम स्टोरी भी जो है हमारे में ही एक मेला लगता है बिसरी पूजा, तो सेम स्टोरी ही वहाँ पे होता है। यदि मौका मिले तो हम आप सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।